अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब। होम क्लीनिंग और होम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपके साथ बहुत सी टिप्स, आइडियाज़ और हैबिट्स मैंने पहले अपनी वीडियोस में शेयर की हुई हैं जो कि मेरे चैनल पर अभी भी मौजूद हैं। और आज के ब्लॉग में आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ 10 सेकंड्स की कुछ ऐसी क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप अपनी हैबिट बना लेंगे तो यकीन करें आप अपने घर को क्लीन, टाइडी और नीट बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो आज सबसे पहले 10 सेकंड की क्लीनिंग वॉशरूम से स्टार्ट करते हैं। वॉशरूम में शावर लेने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि आजकल सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से हम लोग शावर लेते हैं, तो उसके बाद जो मिरर होता है ना वॉशरूम का, उस पर ना नमी आ जाती है। इस तरह से देखें जैसे पानी काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर जमा हो गया है। तो इस तरह से टॉवल के साथ ना पानी को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस काम में और आपका मिरर जो है अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाता है। वरना अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि आपके मिरर पे जो है पानी जम जाता है और शीशा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा मिरर के पास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब पर भी नमी आ जाती है। तो इस तरह से टॉवल की मदद से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। इससे आपके वॉशरूम की लुक भी अच्छी लगती है। और पानी अगर इस पर जमा रहे तो इस तरह से होता है कि ड्राई होने के बाद ना पानी के निशान बन जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। तो मुझे इस तरह से ना वॉशिंग एरिया में और मिरर पर पानी के निशान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए मैंने एक टॉवल लगाया हुआ है, इससे मैं ना वॉशरूम को वॉश करने के बाद ना अच्छी तरह से इसके सारे जो है ना टॉवल के साथ ड्राई कर लेती हूँ। और ये अलहदा से मैंने टॉवल सिर्फ़ और सिर्फ वॉशरूम्स के कामों के लिए लगाया हुआ है, यानी कि वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए। तो जब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ तो अच्छी तरह से टॉवल को वॉश करके, तो जहाँ पर तौलिए को मैं हैंग करती हूँ वहीं पर इसको हैंग करके तो सुखा लेती हूँ। और जब ये ड्राई हो जाता है तो इसको मैं वॉशरूम के कैबिनेट में रख देती हूँ। उसके बाद रेगुलर इस चीज़ को चेक करें कि वॉशरूम में कौन कौन से कपड़े जो हैं वो वॉश करने वाले हैं, तो निकाल कर उसको वॉशिंग जो बास्केट है उस पर रखें। इसके अलावा जो टॉवल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और गीले हो जाते हैं तो उनको लाकर धूप में आधे घंटे के लिए तकरीबन लाजमी सुखाएं। अच्छा जी, शावर लेने के बाद होता क्या है कि टाइल्स पर जो है ना इस तरह से पानी खड़ा हो जाता है और जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम जो है हमेशा ड्राई ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आप इन्हीं पानी के ऊपर अब चलते फिरते रहेंगे तो और भी ज़्यादा जो है ना वॉशरूम में मेस क्रिएट होता है। तो इस तरह से पानी लाजमन इसका ड्राई करें और वाइपर लगाकर तो पानी को जो अच्छी तरह से खुश्क करें। इससे आपकी टाइलें जो है ना हमेशा से शाइनिंग वाली रहेंगी, कभी भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि इन पर जितना पानी खड़ा रहेगा उतनी जल्दी ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद कुछ सेकंड की जो क्लीनिंग होती है ना वो हमारी फ्रिज से रिलेटेड होती है कि फ्रिज में क्या पड़ा है खाने के लिए और क्या नहीं। कोई सालन या कोई फूड ऐसा नहीं जो वेस्ट जा रहा है उसको निकाल दिया जाए और फ्रिज को जो है वो क्लीन कर लिया जाए। तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखें कि फ्रिज की जो बाहर वाली साइड होती है, जो उसके हैंडल होते हैं, वहाँ पर रोज़ाना जो है हमारे हाथ लग लग के ना अजीब से निशान बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ना मैं क्या करती हूँ कि ये जो मैंने अपना कवर रखा हुआ है ना फ्रिज के ऊपर, जो मैंने कवर लगाया हुआ है, इसकी पॉकेट में ना मैंने एक नैपकिन रखा हुआ है जो कि हमेशा यहीं पर ही पड़ा रहता है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और मैं फ्रिज को जो है ना अच्छी तरह से बाहर की तरफ से ना क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रिज जो है ना मेरी बाहर से साफ़ रहती है। और अगर आपकी फ्रिज बाहर से अच्छी तरह से शाइनिंग वाली और साफ़ सुथरी होगी ना तो आपके घर में पड़ी हुई भी खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से जब भी आपको टाइम मिले तो अपनी फ्रिज को लाजमी क्लीन करें। अच्छा, अक्सर औक़ात हम अपने घर की क्लीनिंग करते वक़्त तो शूज़ जो है ना इस तरह से लगा देते हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि इन शूज़ पर हमारे बेध्यानी में पाँव भी आ जाते हैं, शूज़ गंदे होते हैं। और दूसरा ये है कि स्पेस भी ज़्यादा ले रहे होते हैं। हमेशा शूज़ को शूज़ रैक में रखें, 2 से 3 मिनट लगते हैं। जब भी क्लीनिंग करने लगें सबसे पहले अपने शूज़ वग़ैरह सारे समेट कर शूज़ रैक में रखें ताकि आपकी जगह भी कम घेरी जाए और घर के एक हिस्से में पड़े हुए शूज़ खूबसूरत भी लगें। ओनली फॉर 10 सेकंड की एक और क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी किचन में खाना बनाने के लिए आएँ तो कोशिश करें कि स्टोव पर इर्द गिर्द काउंटर टॉप पर जितनी भी डस्ट हो ना आपने साथ साथ जो है ना उसको कवर करते जाना है, अपनी जगह को जो है ना साफ़ करते जाएं। तो इससे आपका स्टोव भी हमेशा साफ़ रहेगा, काउंटर टॉप भी साफ़ रहेगा और आप खाना बनाएंगी तो आपको फील भी नहीं होगा कि किचन में बिल्कुल भी मेस क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से क्लीनिंग लाजमी करें। उसके साथ साथ जब आप वेजिटेबल्स कट कर रही हों तो आप काउंटर टॉप पर जो है ना कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे ये होता है कि आपका काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, इस पर मेस क्रिएट नहीं होता और आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो भी बैक्टीरिया से महफूज। तो यकीन करें इन हैबिट्स को फॉलो करने के बाद ना आपको अपने किचन में बिल्कुल भी मेस नहीं लगेगा और बार बार आपको यहाँ पर काउंटर टॉप पर सफाई की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। आपके वक्त की भी बचत है और आपकी
क्लीनिंग की क्लीनिंग भी रहती है। और इसके साथ साथ जैसे ही आप अपनी सब्ज़ी वगैरह बनाकर फ्री हो जाएं तो एक अलहदा सी प्लेट लें और उसमें सारे जितने भी इनके छिलके हों उनको उसमें रखें। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जहाँ पर मैंने कटिंग बोर्ड रखा हुआ है ना, उसके बिल्कुल नीचे वाले कैबिनेट पर इस तरह से मैं एक शॉपर जो है वो लगा लेती हूँ, और जितने भी सब्जियों के छिलके और काउंटर पर जितना भी मैस क्रिएट होता है ना वो सारा समेट कर तो मैं यहाँ पर इस शॉपर में जो है ना वो डाल देती हूँ। और उसके बाद इस शॉपर को जो है फिर मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। इससे होता क्या है कि आप एक तो आपके किचन में मैस भी नहीं होता, और दूसरा ये है कि ये जो सब्जियों के छिलके हैं ना इस शॉपर में महफूज आपकी डस्टबिन में चले जाते हैं और डस्टबिन भी आपकी ख़राब नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आपका डाइनिंग टेबल जहाँ पर आप बैठकर अपने दिन भर का खाना खाते हैं, सुबह दोपहर और शाम का, और जो भी आप चीज़ जो घर में खा पी रहे होते हैं, तो उस टेबल की क्लीनिंग जो है वो आपके लिए लाजमी है। अब आप ये ना सोचें कि अच्छा जब मैं सफाई करूँगी तो मैं इस टेबल को भी क्लीन कर लूँगी, नहीं। जैसे ही आपने अपना काम कंप्लीट किया, जो कुछ भी आपने खाया पिया, तो उसके फ़ौरन बाद ही अपने टेबल को आपने क्लीन कर लेना है, ताकि इस पर दाग धब्बों के निशान ना बने और डाइनिंग एरिया आपका ऑल टाइम साफ़ रहे। क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम के लिए खाना खाने के लिए बैठें तो आपको अपना डाइनिंग एरिया हमेशा साफ़ सुथरा ही मिले। और जब भी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके खाना खाने के फ़ौरन बाद भी लाजमन क्लीनिंग कर लिया करें। तो जी ये चंद सेकंड की कुछ हैबिट्स थी, अगर आप इनको फॉलो करें तो यकीन करें कि ऑल टाइम आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। सो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।